दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज जो परमात्मा ने बनाई हो तो वो था लूसीफर। लूसीफर नाम का एक अंजिल था जो स्वर्गीय बाप ने आसमान यानी कि स्वर्ग में बनाया था। वो बहुत ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि कोई भी देखे तो उसको देखता ही रह जाए, इतना खूबसूरत। और वो परमेश्वर को बहुत ही प्यारा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे सब कुछ सिखाया। जो भी परमेश्वर को आता था वो सारा परमेश्वर ने लूसीफर नाम के अंजिल को सिखाया। एक दिन क्या हुआ, लूसीफर ने सोचा कि अब मुझे सब कुछ ही आता है, जो भी परमेश्वर को आता है वो सारा मुझे आता है, तो क्यों ना मैं ही परमेश्वर बन जाऊं, मैं परमात्मा से बड़ा बन जाऊं। उसमें ये गुरूर आ गया और परमात्मा को पता चल गया कि ये ऐसा सोच रहा है मेरे लिए, तो वो तो परमात्मा है, वो तो सबसे ऊपर है। तो उसने उसको स्वर्ग से निकाल फेंका, वहां से निकाल दिया। इसीलिए लूसीफर और उसके सारे दोस्त या भाई बहन जो अलग दूसरे अंजिल थे, सारे अंजिल स्वर्ग से जमीन पर आ गए। ठीक है, तो इसीलिए पहले दुनिया जब बनी उसके पहले अंधकार छाया हुआ था, क्योंकि लूसीफर और उसके अंजिल में अंधकार आ गया, वो उनमें गुरूर आ गया। वो खूबसूरत दिखता था, पर क्योंकि उसके अंदर पाप आ गया, अभिमान आ गया, वो अंधकार से भर गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो परमात्मा है वो प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा तीनों स्वर्ग से नीचे आए पृथ्वी पर, और देखा कि पूरे पृथ्वी पर अंधकार है घोर, क्योंकि लूसीफर था। तो प्रभु ने बोला कि उजाला हो जाए, रोशनी हो जाए, और पूरा अर्थ में रोशनी हो गई। ऐसे करके शब्द से उन्होंने सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, झाड़ पान, पहाड़, तारे, चंद्र, सूरज, सब कुछ, पानी, झरने, सब कुछ। फिर उन्होंने अपने हाथों से इंसान बनाए, मिट्टी से मिट्टी लेकर उन्होंने इंसान बनाए। ठीक है, वो इंसान मिट्टी के थे, पुतले थे। तो प्रभु ने उसमें अपना दम फूंका, ऐसे किया ना, तो प्रभु आत्मा है, तो उनकी आत्मा ये मिट्टी में चली गई। जब ये मिट्टी में चली गई तो उसमें जान आई, उसमें ये चमड़ी आई, हाड़ हड्डी आई, लहू, सब कुछ भर गया। जैसे हम इंसान ऐसे बने वैसा बन गया, जीवित हो गया, मूर्ति जीवित हो गई, क्योंकि प्रभु ने उसमें दम फूंका। फिर क्या हुआ कि वो जो शैतान, वो जो लूसीफर था, उसमें जब अंधकार आ गया, वो अंजिल से शैतान बन गया उसका नाम। ठीक है, तो अभी लूसीफर अंजिल था, क्योंकि उसमें अंधकार आया, पाप आया, उसका नाम शैतान बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब मैं आगे बताती हूँ। फिर क्या हुआ पता है कि ओके, तो शैतान और गॉड, ठीक है, टीम ए है गॉड, परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। ठीक है, ये टीम ए है। स्वर्गदूत जो प्रभु के है और स्वर्ग, ये सारा टीम ए में आता है। टीम बी में क्या आता है? शैतान
उसके अंजिल, जिसको डीमन बोलते हैं, वो नर्क। ठीक है, टीम ए में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्योर है, पवित्र, सब कुछ सच्चा है, उसमें रोशनी है, उसमें जीवन है, उसमें राह है। ओके, इसमें सब अंधकार है, गंदगी है, सब अपवित्रता है, सब कुछ बुराई है टीम बी में। ठीक है, अभी 2 टीम है, टीम ए और टीम बी बन गई है। तो जब वो इंसान बनाया ना दम फूंक कर, ठीक है, वो जब जीवित हो गया, तो वो जो शैतान था ना, वो भी आत्मा ही है। जैसे परमात्मा आत्मा है, वैसे शैतान आत्मा है। उसको भी बॉडी चाहिए काम करने के लिए, शरीर चाहिए। ठीक है, तो उसको बॉडी चाहिए काम करने के लिए। तो वो क्या किया, इसने सरपंट जो सांप है उसके भेष में, उसकी बॉडी में जाकर उसने हवा या ईव को पट्टी पढ़ाई। ठीक है, प्रभु के अगेंस्ट। और ईव और आदम ने, जो प्रभु ने बोला था इस झाड़ से मत खाना, पूरे जो भी गार्डन है उसमें से कुछ भी खा सकते हो, पर ये एक झाड़ है उसमें से मत खाना, वो एक कमांड दिया था। ठीक है, पर इसने जाकर ईव को पट्टी पढ़ाई, इसीलिए ईव और आदम पाप में गिर गए। उनको भी अभिमान आ गया कि अगर हम इसमें से खाएंगे तो हमको सच झूठ का ज्ञान पता चल जाएगा। तो वो जानने के लिए खा लिया उन्होंने। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली टीम बी में चले गए। ठीक है, अभी टीम ए में है प्रभु यीशु, परमात्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत जो प्रभु यीशु के हैं, और स्वर्ग। ये सारा टीम ए में है। अभी टीम बी में कौन आ गया? शैतान, उसके सारे दूत या डीमंस। ठीक है, फिर नर्क, और अब आदम और ईव भी टीम बी में घुस गए ऑटोमेटिकली। उन्होंने रूल तोड़ा। ठीक है, अभी वो पहले इंसान थे, उनमें से जितने भी इंसान आए, क्योंकि पहले इंसान में से ही सब निकले, तो हम ऑटोमेटिकली टीम बी में घुस गए। हम जन्म से टीम बी में घुस गए हैं। ठीक है, पर परमेश्वर ने क्या किया? टीम बी में से टीम ए में लाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु को भेजा। वो जो गुनाह किया था उसकी माफी के लिए, वो जो आदम और ईव ने गुनाह किया पहले, और उसके बाद सभी ने गुनाह किया अलग अलग प्रकार के, तो उसकी माफी के लिए, सभी लोगों की माफी के लिए, वंस एंड फॉर ऑल, ओके, पूरी कायनात की माफी के लिए, पापों की माफी के लिए प्रभु यीशु आए, क्रूस पे लटके हमारे पापों के लिए। वो मर गए, वो कब्र में गए, तीसरे दिन वो जिंदा हो गए, और फिर वे कभी नहीं मरे। ठीक है, और उनका वादा है, जो भी कोई इस बात में मानता है, प्रभु यीशु में मानता है, जो वो स्वर्ग बाप पे मानता है, परमात्मा में मानता है, जो भी प्रभु यीशु को ग्रहण करता है और उसकी पाप की माफी कबूलता है, तो वो ऑटोमेटिकली टीम बी से टीम ए में आ जाता है परमानेंटली, जब तक वो टीम ए को डिनाई ना करे, यानी प्रभु यीशु को डिनाई ना करे। तो टीम बी से टीम ए में हम सबको आना है, प्रभु यीशु को ग्रहण करके, हमारी पापों की क्षमा कबूल करके, उसकी मौत से हमको क्षमा मिली है। जब हम ये कबूलते हैं, हम टीम ए में आ सकते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं। ये उनका वादा है। एक दिन प्रभु यीशु बादलों पे आएंगे, और जो भी कोई उन पे